हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जिसके लिए कि लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैम प्लीज़ आंसर दे कि ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई पॉलिसी है या नहीं है EMRS में। और मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अभी तक अभी तक हम वेट कर रहे हैं, अभी तक हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि EMRS के एग्ज़ाम्स और नोटिफिकेशंस निकलें, EMRS के जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो कंडक्ट कराए जाएं, और उसके बाद जब ये हो जाए तो हमें कोई हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से हट के कहीं दूर हमें पोस्टिंग दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो कि है मैम वहाँ से हमें शिफ्ट ही ना किया जाए, हमारा ट्रांसफ़र ही ना किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। तो मैम कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? तो देखिए, जो लोग ट्रांसफ़र रिलेटेड इशू से थोड़ा अभी परप्लेक्स्ड है, थोड़ा ट्रांसफ़र रिलेटेड इशू के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो EMRS के माध्यम से, EMRS क्लासेस के माध्यम से आज खास करके मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी, जानते हैं कि EMRS में ट्रांसफ़र्स होंगे या नहीं होंगे, होम प्लेस या होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं इन सब के बारे में। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे EMRS क्लासेस पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप जो फॉर्म भर रहे हो EMRS का, है ना, वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर रही है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, सबसे पहली चीज़। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल NVS है, नवोदय विद्यालय, इसे भी जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो क्या इसमें ट्रांसफर्स नहीं होते? और ऐसा भी नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होंगे या विद इन अ स्टेट ही ये लोग सिर्फ ट्रांसफ़र देंगे, है ना। तो आप खुद ही लॉजिकली सोचो कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहली चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर रही है, इट इज़ बीइंग, आप कह सकते हो, गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है EMRS के लिए, फर्स्टली। सेकेंडली, स्टेट टू स्टेट बेसिस पे भी ट्रांसफर्स होंगे, विद इन स्टेट ट्रांसफ़र हो ये भी ज़रूरी नहीं है ना। जो लोग इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है, ये मैं स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट उनके लिए बता रही हूँ कि भाई आप निश्चिंत रहो, इसे जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, यानी विद इन स्टेट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी जब भी नोटिफिकेशंस निकलते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, रिक्रूटमेंट ड्राइव की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी, उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें जो भी प्लेस असाइन किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे 3 साल के लिए रहेंगे ही रहेंगे। ये बात भी फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सपोज आपको यूपी के किसी प्लेस में असाइन कर दिया गया है, या आपको छत्तीसगढ़ में कहीं भेज दिया गया है, तो जो आप 3 साल, जब आपका जो टेन्योर है 3 साल का, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद भी आपको जो कि छत्तीसगढ़ में ही रखा जाएगा। पहली कंफ्यूजन तो आप ये दूर कर लो कि विद इन द स्टेट सिर्फ ट्रांसफर्स नहीं होंगे, स्टेट टू स्टेट बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। पहली चीज़ ये हो गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये अभी फ्रेम नहीं हुई है EMRS की। जैसे कि नवोदय विद्यालय है, अगर आप कंपेयर करोगे, उनके ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है, उनका लॉक इन पीरियड होता है 2 साल का, है ना। यहाँ जो EMRS है, इनका है कि भाई जब इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करा लिया, चयन हो गया, प्रक्रिया पूरी हो गई, रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज फिल हो गए, इन्होंने आपको प्लेस असाइन कर लिया, 3 साल के लिए जो भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वहां आपको 3 साल रहना होगा। उसके बाद ये लोग जो की है, आपको जब इनका ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगा, जो कि बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि बन जाएगा, है ना, क्योंकि 3 साल का पीरियड अभी इनके हाथ में है, तो 3 साल काफी टाइम होता है ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। जब इनकी ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी तो ये प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं कि ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। आपका 3 साल जब पूरा होने वाला होगा, ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, आपसे जो कि डिजायर्ड प्लेस पूछा जाएगा, है ना। अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट डालते हो तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के, हो सकता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आपके जो स्पेसिफिक प्लेस आप डालना चाह रहे हो वहाँ पे जो कि कोई फंक्शनल EMRS ना हो, लेकिन आसपास अगर कोई फंक्शनल EMRS होगा तो आपको जो कि वहाँ पे उस चीज़ का प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। अगर वहाँ पे सीट्स खाली होंगी तो, अगर वहाँ पे सीट्स खाली नहीं होंगी तो हो सकता है कि कहीं और भी आपको दे दिया जाए, है ना।
तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसे गवर्न कर रही है ईएमआरएस को। ईएमआरएस में जो की है, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट हो जाएगा तो जो पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वहां आपको 3 साल रहना होगा, फिर चाहे वो कहीं भी होए। आपको नॉर्थ से लेके ये लोग साउथ भी भेज सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप भर रखे हो कि आप यूपी से हो या फिर आप झारखंड से हो और आपको ये लोग झारखंड में ही दे देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप झारखंड से हो, आपने अपना होम डिस्ट्रिक्ट भर रखा हो, लेकिन ये लोग आपको आंध्रा दे दे पोस्टिंग, तो पहली 3 साल आपको आंध्रा रहना होगा। उसके बाद जब आपका 3 साल कंप्लीट होने वाला होगा, तब तक इनकी जो गाइडलाइंस है देखिए वो भी बन जाएगी, ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी बन जाएगी। तो ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, उसमें आप अपना प्रेफरेंस डालोगे। उस समय वहाँ पे सीट्स खाली है या नहीं है, जिस पोस्ट पे आप हो उस पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी वहाँ पे है, उस पर्टिकुलर प्लेस के या उस पर्टिकुलर सिटी होम डिस्ट्रिक्ट के ईएमआरएस में, आसपास के ईएमआरएस में है या नहीं है, किस बेसिस पे आपको वो प्रेफरेंस दे और किसी और को वो प्रेफरेंस ना दे, वो सब जो किया है नेक्स्ट का काम है डिसाइड करने का। आपको जो कि जब ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा, आपको आपका प्रेफरेंस डालना है, अकॉर्डिंगली जो कि वो लोग ट्रांसफर करेंगे, है ना। अभी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, बट 3 साल जैसा मैंने बताया बहुत टाइम होता है ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम करने को। वो लोग जरूर ही फ्रेम करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी, और 3 साल तक लेकिन शुरुआती जब आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको असाइन कर दिया जाएगा तो आपको वहीं रहना होगा। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा। हो सकता है आपके प्रेफरेंस को कंसिडर भी किया जाए, हो सकता है आपको वो प्लेस या आसपास का प्लेस दे भी दिया जाए, हो सकता है वहाँ पे सीट्स ही खाली ना हो, या हो सकता है आपके प्रेफरेंस को कंसिडर ना करके किसी और ने वो प्लेस भर रखा हो, उसके प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाए। ये क्या पॉलिसीज देखिए फ्रेम करेंगे वो अभी इट इज़ बेस्ट नोन टू नेस्ट, उस पर मैं कोई अपने तरफ से टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये मैं बस इतना बता रही हूँ कि जब ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा आपने अपना प्रेफरेंस डाल रखा है, वो प्रेफरेंस हो सकता है कंसिडर हो सकता है ना कंसिडर हो। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आपको सेम प्लेस पे थ्रू आउट जॉब नहीं करना है। तो जिन लोगों को भी ये कन्फ्यूजन है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने 2023 के एग्जाम को नहीं दिया है और अब जो अभी भी वैकेंसी निकलती है उसमें वो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, जो ये चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो एक प्लेस असाइन हो गया अब मुझे जीवन भर वही काम करना पड़ जाएगा, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली। और ईएमआरएस क्लासेस की मदद से मैं उन्हें ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, 3 साल आपको वहाँ जॉब करना होगा, लेकिन उसके बाद जो कि है आपका ट्रांसफर होगा ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है। ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, हो सकता है आपके प्रेफरेंस को कंसिडर करके आपका होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के भी लोकेशन में जो फंक्शनल ईएमआरएस है वहां आपको असाइन कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड जो रूल्स जो ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम करती है नेस्ट अथॉरिटीज उसे कंसिडर करते हुए। तो आई होप कि ये जो ट्रांसफर रिलेटेड इशू है वो मैंने क्लियर कर दिया है ईएमआरएस क्लासेस के माध्यम से। अगर फर्दर आपको कोई डाउट्स हुए तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू ईएमआरएस क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।